आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अध्यक्ष संत महासभा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष गौरक्षक सेना के। बीएल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता विश्व हिंदू परिषद भोपाल स्टूडियो से। स्वामी मनुष्य मित्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में है, प्रवक्ता भारतीय गौ क्रांति मंच नोएडा स्टूडियो से ही। और अब्दुल हामिद नौवानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव जमियत उलेमाए हिंद की तरफ से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बड़ा सवाल यही कि क्या गौरक्षा के नाम पर इस सख्त संदेश के बाद गुंडागर्दी बंद होगी? शुरुआत में स्वामी चक्रपाणी जी आप ही से करना चाहूंगी। सवाल यही, एक कड़ा संदेश जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि बोलेंगे मोदी प्रधानमंत्री, कल उन्होंने बोला भी, क्या बंद होगी इससे गुंडागर्दी? देखिए, गुंडागर्दी अलग विषय है। बिल्कुल किसी गोरक्षा के नाम पे, किसी भी विषय के नाम पे कोई भी गुंडागर्दी करता है तो कानून उसके लिए कार्रवाई करता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सीधे 80% गोरक्षकों को कटघरे में खड़ा कर दिया, इससे निश्चित रूप से गोरक्षक जो है वो हतोत्साहित होंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय कानून, गोरक्षा केंद्रीय कानून जो सरकार का एजेंडा था वो क्यों नहीं बनाया? और जयपुर में आप ये देखिए कि जयपुर में अभी हजारों गौएं मरी हैं, जबकि वहां पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की। आखिर इनके ये उस मुद्दे को छिपाने के लिए इस तरह की बयान दिया जा रहा है, हमें तो ऐसा ही लगता है। और निश्चित देखो, कोई समुदाय या कोई वो गोरक्षक बुरे नहीं होते, बुरे व्यक्ति होता है कोई जो अगर जो किसी पे उत्पीड़न करता है गोरक्षा के नाम पे, वो व्यक्ति ही बुरा होता है। उसको जिस प्रकार से एक जजमेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने दे दिया कि 80% गोरक्षक, तो हमें नहीं लगता कि इनकी आंकड़ा कैसे इन्होंने तैयार किया। इनको या तो उस आंकड़े को पेश करना चाहिए कि कैसे इन्होंने इस बात को बोला है, वरना अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं तो आपके पास आंकड़ा है कि कितने लोग हैं जो कि सही तरीके से काम करते हैं, रात में एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करते हैं? और नहीं, हमारे पास देख, हाँ जी, हाँ नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जब ये बयान दिया है कि रात को गैर असामाजिक कार्य करते हैं जो गोरक्षक हैं, आप ये देखो 80% उन्होंने कहा है। अब तो समाज हर गोरक्षक को उसी निगाह से देखा। और गोरक्षक सिर्फ हिंदू नहीं, हर समाज में गोरक्षा के लोग करने वाले लोग हैं जो गोरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है, जो चाहते कि गो हत्या न हो। और इस तरह की जो 80% वाली 70-80% उन्होंने कहा है, और ये सीधा और बोल दिया कि रात को असामाजिक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी पेश करना चाहिए कि आखिर ये आंकड़े कहां से मौजूद हुए। क्योंकि हम लोग तो जो गोरक्षा करते हैं, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा में लगे हुए, हम देखते हैं कि हमें तो अधिकतर कोई ऐसे गलत लोग तो मिलते नहीं। सब गोरक्षा के लिए जो अगर ऐसा होता, वो अपने पूरे जीवन लगा दिया गोरक्षा के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा होता तो मंदसौर की घटना क्यों सामने होती? ऐसा होता तो ऊना में घटना क्यों आती? ऐसा होता तो हरियाणा में क्यों आती? बहरहाल बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर विक्रमादित्य जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं की जांच होनी चाहिए और इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 80% 70% गोरक्षक उसको कर दो। तो हमें नहीं लगता कि ये न्याय सम्मत है और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। विक्रमादित्य जी, हतोत्साहित हुए हैं क्या आप तो करते हैं गौरक्षा का काम, गौ क्रांति मंच से आप जुड़े हैं, आप महसूस करते हैं? मैं राष्ट्रीय गोरक्षक सेना से जुड़ा हूं, उसका संरक्षक हूं। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से गौरक्षा का नियम चलता आया है और लोगों ने अपना बलिदान देके गौरक्षा करने का प्रयास सदा किया है। और गौरक्षा बिल्कुल बलिदान का पर्व है। और आज गोरक्षा के नाम पर जो बहुत सारे संगठन, हम लोग इस बात का बहुत विरोध करते आए हैं कि गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा की जा रही है, वो किसी भी तौर पर कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। उससे गोरक्षा के नाम पर बदनामी ही मिलने वाली थी और वो मिल रही है। तो इसलिए कोशिश ये हमें समाज के लोगों को ये करनी चाहिए कि गोरक्षा के नाम पर तो भगवान राम समय से, यानी अगर आप द्वापर त्रेता से बात करना शुरू करें, सतयुग की बात करें, तब से राजा इत्यादि लोग गौरक्षा के निमित्त अपना बलिदान देते आए हैं। और गोरक्षा, अगर आपसे आज से करीब 50 साल पहले की बात करें, 7 नवंबर 1966 की संतों का जो आंदोलन हुआ था, उसमें संतों ने अपना बलिदान देकर भारत सरकार के समक्ष एक बात रखने का प्रयास किया था। क्या बाकी रह गई है? यही तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री की वो भावना बाकी नहीं है। रात में एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं और दिन में गौरक्षा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी, जो बात कहना चाह रहे हैं लोगों के समक्ष उसको जानना चाहिए। गोरक्षा आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो बदनाम हो रहा है कुछ तथाकथित लोगों के कारण से, परंतु इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत सारे लोग, देखिए पूरे देश में एक बात आपको समझनी चाहिए, कितने रेप होते हैं इस देश में साल भर में? सारे लोगों को अगर आप कहें
अगर गौरक्षा के नाम पे 4, 5, 6, 10 घटनाएं आप पूरे साल में गिनवा दीजिए, 10 घटनाएं मुश्किल से हुई होंगी, और नहीं, उसके बिहार पर आप कहें कि 70% लोग गलत है, तो ये गलत रहेगा। इसके हिसाब से तो आप ये कह सकते हैं मुश्किल से कैसे मुश्किल से साथ आप डाटा निकाल के देख लीजिए नहीं, पूरे तो अखबार में हुई है तो ये सही हो जाता है अपने आप में। सही की बात नहीं है, जो परसेंटेज कही जा रही है, मैं कहूंगा इस परसेंटेज के हिसाब से तो इस देश में जितने लोग रेप, इस देश में जितने लोग रेप कर रहे हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो रेप की घटना केवल यूपी में 3 से 3.5, 4 हजार घटना यूपी में, पूरे देश का आंकड़ा यदि निकाल के देखें 15 से 20 हजार घटनाएं साल में अगर 2 भी घटनाएं हो जाती है तो गलत है। नहीं, 2 घटनाएं होती वो बात नहीं, 70%, 7-8 घटनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, BL तिवारी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता विश्व हिंदू परिषद। तिवारी साहब, यहाँ पे लोग इत्तेफाक नहीं रखते, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उससे कि हतोत्साहित हुए हैं गौरक्षक, क्या मानते हैं आप? उस पूरे बयान को आपने सुना होगा। निश्चित रूप से यह जो उम्मीदें, जो आशाएं इन प्रधानमंत्री महोदय से थीं, उसमें इस कल के बयान से हम सब लोगों में बहुत निराशा है और आदर भी कम हुआ है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आदर कम हुआ, इससे सम्मान नहीं बढ़ेगा। इन्होंने 70-80% गोरक्षकों को हत्यारा, लुटेरा कहा है। ये कितना उचित है? कितने गौरक्षकों के खिलाफ कानून ने कार्रवाई की है जो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है? आप अगर अखलाक की बात करें तो वो गौमांस ही था, क्या उसको संरक्षण देते हैं? आप मंदसौर की बात कर रहे हैं, वो अपराधी वृत्ति की सजा याफ्ता महिलाएं हैबिचुअल अपराधी थी, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं आप, क्या ये उचित है? आप गौरक्षकों को चोर बदमाश कहना चाहते हैं, ये कितना उचित है? आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? चुप रहना चाहिए। एक मिनट, मध्य प्रदेश में पूरी तरह पॉलीथीन का प्रोडक्शन बंद है, लेकिन सर्वाधिक उत्पाद मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। इसके लिए तो प्लास्टिक से जो भी हो, सबसे ज्यादा गाय व्यवहारिक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपने बयान पर विचार करना चाहिए। ये जुटला सकते हैं आपकी प्लास्टिक ही खाने से, चाहे वहाँ पे उत्पादन बंद हो, इसके बावजूद प्लास्टिक खाने से गायें मर रही हैं सबसे ज्यादा, ये भी उन्होंने कहा। ये सच्चाई है, बहुत हद तक सही है, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन गाय की तस्करी करके कत्ल करना और पॉलीथिन खा के गाय को मरना, ये दोनों बातें अलग हैं। तो मुद्दा यहाँ पे गौरक्षकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है कि गौरक्षकों का अपमान हुआ है प्रधानमंत्री के इस कथन से। ठीक है, ये कितना सही है? ठीक है, आपके लिए आपके मन में आदर कम हुआ है, वो भाव कम हुआ है जो प्रधानमंत्री के लिए था इस बयान के बाद। लेकिन क्या नौमानी साहब भी यही मानते हैं? और साथ ही हमारे साथ इसके अलावा जुड़े हुए हैं स्वामी मनुष्य मित्रा जी, वो क्या मानते हैं इस पर भी बहस होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लौटते हैं तुरंत चर्चा में, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के बयान के बाद गौरक्षकों की, तथाकथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी बंद होगी? विश्व हिंदू परिषद के नेता BL तिवारी साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आदर कम हुआ है इस बयान के बाद प्रधानमंत्री के लिए उनका। मैं नौमानी साहब आपसे जानना चाहती हूँ, यही राय आप भी रखते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी यह राय नहीं है। और प्रधानमंत्री जो है वो किसी समुदाय विशेष के नहीं है, पार्टी विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। जो कुछ देश में हो रहा है और देखते देखते जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उनकी ये टिप्पणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है गाय की रक्षा कीजिए और पशुधन को बचाइए, ये सबकी जरूरत है। नहीं, ये जो आपत्ति जताई जा रही है कि 70%, 80% लोगों को ऐसे बता दिया, दादरी के बाद से उम्मीद आप कर रहे थे, अभी तक बयान नहीं आया था, लेकिन दादरी का मामला जो है अभी तक जो है वो FIR दर्ज होने से वो मामला सिद्ध नहीं हो जाता है, वो अभी चलेगा मामला। लेकिन यह है कि कानून को हाथ में लेके जिस तरह जो हत्या की गई है अखलाक की, ऐसा नहीं कि वो जो है वो उस केस पे जो है कोई फर्क पड़ेगा। दोनों मामले जो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इससे ये फर्क पड़ेगा कि गुंडागर्दी बंद होगी, कम से कम उम्मीद। हाँ, देखिए गाय के नाम पे जो है जो कहा उन्होंने, एक जो है सांप्रदायिकता है, कारोबार है, राजनीति है, तीनों को जो है लेकर ये हो रहा है। आपने देखा होगा हिमाचल का मामला है, जम्मू का मामला है, वो सारी चीजें हैं। देश के अंदर बड़ी विचित्र विडंबना ये रही है कि कानून अपनी चाल चलता है, वो भी कछुए की चाल। और आज तक एक केस भी, जितने भी आज गौरक्षा के नाम पे आज बात करें, गौरक्षा के नाम पर जितने भी कार्य किए गए हैं, जितने कसाईयों को पकड़ा गया है, एक को भी सजा नहीं हुई है, एक को भी सजा नहीं हुई। ये आक्रोश जो बन के आता है लोगों के, इस मुद्दे पर हम लौटेंगे कि सरकार क्या अपना काम कर रही है, जिस तरीके से करना चाहिए, या सिर्फ बयान देने से मामला यहाँ पे सुलझ जाएगा, लौटेंगे। ठीक है, वो जिन जो है उस स्थान पे जो आसीन है उनके पास जो है या आंकड़े होंगे
उनके पास रिपोर्ट होगी तभी उन्होंने ये बात कही है। कोई लेकिन जो है वो उससे कितने सड़क लोग पे चलता इत्तेफाक हुआ कोई रखते व्यक्ति नहीं है हैं, और जो दूसरी कि बड़ी इस बात तरह बयान दिया ये है। बिल्कुल सही बात है, उससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं ये भी जानना जरूरी है। बाकायदा वो लोग जो कि गौ रक्षकों के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है नौमानी साहब, आपकी बात पूरी सुनूंगी, लेकिन यहाँ पे माफी चाहूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसका क्या फर्क पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है। शीला दीक्षित ने भी इस पर कुछ कहा है, उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री का बयान आता है, उसके बाद हिंदू महासभा ऐतराज जता देती है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि ऐतराज कई स्तरों पर हो रहा है कि आखिर कैसे पीएम ने बिना कोई आंकड़ा पेश किए 70 से 80% गौ रक्षकों को बता दिया ये कि वो रात में एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं और दिन में तथाकथित गौ रक्षक बनते हैं। इनके खिलाफ डोजियर तैयार कीजिए, राज्यों से भी ये कह दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी, बीएल तिवारी जी, स्वामी मनुष्य मित्रा जी और अब्दुल हामिद नौमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मनुष्य मित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर शीला दीक्षित ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है उसी बयान से शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बयान इस लिहाज से कि पूजा करने को बीजेपी वाले हैं, लेकिन रक्षा करने के लिए कौन है? जी हाँ, रक्षा करने के लिए गौ क्रांति मंच, रक्षक सेना, गौ रक्षक दरअसल ये हैं। तो सवाल मेरा आपसे मनुष्य मित्रा जी ये कि अगर सवाल उठाया भी जाता है आप लोगों पर, तो विरोध क्यों अचानक से? और जो सवाल शीला दीक्षित खुद कर रही हैं कि गौ रक्षकों की हमें जरूरत है, वो गौ रक्षक हमें क्यों नहीं मिल पा रहे? अगर हैं तो फिर आज ये स्थिति गायों की क्यों? देखिए, पहले तो बुनियादी चीजों को छूना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस देश में गाय को माँ का सम्मान दिया गया है, और जो गाय है वो आस्था का विषय है, और आस्था के साथ कोई भी बहस नहीं हुआ करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने समय के बाद जो गाय का विषय छेड़ा, उसके लिए पहले तो हम धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में दो वर्ग होता है, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन प्रधानमंत्री सदा ही सकारात्मक के पक्षधर रहे हैं और सकारात्मक सोच के धनी हैं। लेकिन उन्होंने इस बार क्या पता क्यों पहले ही नकारात्मक पक्ष को उन्होंने पकड़ा है। जैसे उन्होंने बताया कि देश के अंदर गौ रक्षा की आड़ में कुछ गुंडागर्दी, स्वार्थ सिद्धि और दुकानें चलाई जा रही हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि निंदा तो हो गई, लेकिन इस देश के अंदर जो हिमालय के पावन धरती से जो तपस्वी साधु संत हैं, जिन्होंने गायों के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, आपको पता होगा अभी कुछ ही महीने पहले 28 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में देश के लाखों लोग इकट्ठे हुए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए। उसके बाद संतों को, दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उस देश में गाय को माता का सम्मान दिलाने के लिए जंतर मंतर जैसी जगह पर। बात बताइए आप, अच्छी नहीं, बातें कर रहे हैं। मैं आपकी बात, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम पहली बार तो नहीं हुआ, कई बार आप लोग कार्यक्रम कर चुके हैं, होता रहा है जब से आप बता रहे तब से। देखिए, आज तक बदल क्या गया? अन्य कार्यक्रमों में बहुत फर्क होता है। ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के अंदर पूरा देश सम्मिलित हुआ था। और तो बदला क्या, मुझे ये बताइए ना। बदला देखिए, क्या? कार्यक्रम कर लीजिए, 10 कार्यक्रम कर लीजिए, क्या बदलता है? बदलाहट तब होती है जब देश की व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं वो भारतीय संस्कृति से परिचित हो। आज भारतीय संस्कृति से जो अनभिज्ञ लोग हैं वो देश की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि आज भी देश की आजादी जो है वो गाय की कर्जदार। नहीं तो आपकी जिम्मेदारी क्या हुई? सब आप वहीं डाल देंगे, फिर आप गौरक्षक ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है कि गौरक्षक कहलाने की जो उत्तरदायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय गौ क्रांति मंच गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए देश के 676 जिलों में जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को पूरा करने के बाद हरियाणा में गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा चल रही है। समाज को जन जागरूक किया जा रहा है। यही समझना चाह रही हूँ, आप जागरूक कर रहे हैं, आप कार्यक्रम चला रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, आप ही पे आती हूँ। ये तमाम चीजें तो हो रही है, आपने भी आपत्ति जता दी कि प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कह रहे हैं। उधर बीएल तिवारी साहब आदर कम होने की बात करते हैं, लेकिन क्यों? अपने अंदर क्या झांकने की जरूरत है? आईना दिखाने की जरूरत नहीं थी किसी को। वो प्रधानमंत्री ने किया तो क्या गलत किया, और ये कार्यक्रम क्या हमें दे रहे हैं? ऐसा है आशा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ गोरक्षा का कोई परंपरा नहीं है और आज ही गोरक्षक पैदा नहीं हुए हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराज दिलीप से लेकर के और अनेक महापुरुष आए जो गोरक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे और गो हत्याराओं से गोरक्षा की। और 7 नवंबर 1966 को पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में यही दिल्ली पे लाखों करोड़ लोग 8 लोग करीबन इकट्ठे हुए, जिसमें काफी देश की सरकार ने गोलियां चलाई, जिसमें काफी लोग शहीद हो गए। सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जो केंद्र की सरकार बनी है गोरक्षा के नाम पे बनी है और इस तरीके से 80%, 70 से 80% गोरक्षकों को संदेह के घेरे में डाल देना, हमें लगता है कि कहीं न कहीं गोरक्षा जो अभियान है उसको प्रभावित करने का एक साजिश है। आपके हिसाब से नहीं, क्या देखिए, करना जो चाहिए? गोरक्षा के नाम पे किसी का उत्पीड़न करता है, दलित को मारता है, मुसलमान को मारता है या किसी को मारता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं उसका समर्थन हम नहीं कर सकते कि गोरक्षा के नाम पे किसी को पकड़ करके एक बेकसूर को या कोई कमजोर आदमी को पीट दे, कानून उसका कार्रवाई करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के एक प्रधानमंत्री गरिमा होती है वो तुरंत सर्टिफिकेट इशू कर दे कि जी 80% तिवारी साहब, 80% आप जो कह रहे हैं कि कानून काम करेगा, कोई पीट दे, गलत काम करते हैं, जायज नहीं, आप ये मान रहे हैं। लेकिन आखिर तिवारी साहब, जब आप गौरक्षकों के लिए सामने आ जाते हैं, जब आप हिंदुओं के लिए सामने आ जाते हैं, बार बार मुद्दा उठाते हैं, ऐसे मुद्दे जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है, तो फिर आपकी तरफ से कभी क्यों ये नहीं कहा गया कि ये मत करिए? क्या आपने कभी ऐसी कोई कोशिश की और क्या आईना दिखाने की जरूरत नहीं थी? देखिए, संगठन और कार्यकर्ता के साथ एक व्यक्ति भी होता है। आप आज ये कहिए कि क्या संसद में प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए लोग सब पाक साफ और निष्पक्ष हैं? उसमें बलात्कारी, डकैत, चोर, हत्यारे किस्म के प्रकरण चलने वाले लोग नहीं हैं संसद में? क्या संसद बिल्कुल पवित्र है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री के बाद जब पहला भाषण उन्होंने दिया था संसद के तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, यही कहा था, मैं उसका संरक्षण नहीं देता। मैं संरक्षण नहीं कर रही हूँ उनका, या मैं उनका पक्ष नहीं ले रही, मैं आपको ये बता रही हूँ जो पहला भाषण प्रधानमंत्री ने दिया था यही कहा था, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वो तमाम लोग जिनके खिलाफ केसेस है खुद अपने पद छोड़े, उन्होंने ये खुद कहा था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे भी झांका गया, अपने लोगों पे आवाज उठाई गई। एक बड़ी बात विक्रमादित्य जी, नौमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुद्दा रखिएगा, लेकिन एक बात, क्या आप पे विश्वास पैदा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी इस बयान के बाद? वो हत्यारों और कसाईयों के लिए कहा। सुन लीजिए नौमानी साहब को भी, क्या उनमें विश्वास पैदा हुआ है? बीएल तिवारी साहब सुनिए, क्यों जरूरी था ये बयान? नहीं, हम तो जो है वो इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस तरह का बयान आना चाहिए। और गुंडागर्दी और इस तरह मारपीट जो हो रही है, गौरक्षक के नाम पे जो सांप्रदायिकता और दलितों मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, और जो जिस तरह जो है इसको एक जो है कारोबार में, तिजारत में और राजनीति में बदल दिया है। और जो है आप जो है 4000 गायें जो है वहाँ गौशाला में रखे हुए हैं, और अभी जो है परसों आपके चैनल पे खुद 7,000 रुपये, 7,000 गायों का आप जो है फंड ले रहे हैं। तो गाय के नाम पे जो है ये बेईमानी जो है, और ये तिजारत है, सियासत और कारोबार है, फिरका परस्ती। एक तरफ आप जो है पवित्र भाव को जो प्रकट करते हैं और पूज्य मानते हैं, माँ कहते हैं, और माँ के नाम पे जो है इस तरह जो है, तो हमारे यहाँ तो उर्दू मुहावरा है, जो आदमी शरीफ होता है, सीधा साधा होता है, कहते हैं कि ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। तो शरीफ आदमी को बतलाने के लिए अल्लाह मियाँ की गाय उसको कहा जाता है। तो उसके बेटे जो है ऐसी जो है गुंडागर्दी क्यों करते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? एक चीज ये भी है ना कि अगर आप लोग ये काम करते जो प्रधानमंत्री ने किया तो फिर ये जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो ये करना चाहिए था, इस देश में जो अपेक्षा थी गौ के रक्षा के नाम पे जो था, कि जो पिछले 60-70 सालों से जो अपेक्षा थी गौरक्षा का कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा वो पास कराने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद एक बात कोई गौरक्षा की बात की जा रही है, घर पे जाकर के किसी को मारपीट कर रहा है क्या? जब आप तस्करी नहीं, आप सड़क पे गोबर खिला देंगे। देखिए, गोरक्षा के नाम पे कोई नहीं करता, ये सड़क की बात होती है। किसी के घर जाके गौरक्षा की हत्या करने की कोशिश नहीं करी ना मारने। देखिए नोमानी साहब एक बात आपको माननी पड़ेगी। नोमानी साहब देखिए, एक बात नोमानी साहब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, नोमानी साहब एक बात साफ समझ लीजिए, एक बात साफ समझ लीजिए, इस देश में गोरक्षा के नाम पे जो कटाक्ष किया है वो आप लोगों ने किया है। आप लोगों के कारण ही आज इतनी बड़ी समस्या बनी। आज जितने कसाई इस देश, जितने कसाई बोले जाते हैं, अरे आप बात आप जितने भी केस पकड़े जाते हैं उसके अंदर ज्यादातर आपकी कम्युनिटी के लोग पकड़े जाते हैं, गलत कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद गाय लाते कहाँ से? क्या मतलब गाय लाने की बात? आप कारोबार कर रहे हैं, गाय चोरी करके लाते हैं, गाय चोरी करके लेके जाते हैं, गाय चोरी करके लेके जाते हैं। गाय रात, अगर आप देखिए रात को गाय चोरी करके ले जाते हैं,
कर उन्हें। कसाई जितने हैं रात को गाय चोरी करके ले जाते हैं, चोरी करके घर के गाय को भी लेके जाते हैं। यही है ना विवाद। अगर ये विवाद, अगर आप ठीक होते, अगर आप ठीक होते, भाई वो तो प्रशासन का काम है। प्रशासन ही तो काम नहीं कर रहा है, तो आप दबाव डालिए, दबाव डाल रहे हैं। नहीं तो प्रशासन काम नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे में क्यों एक समुदाय को विशेष कर निशाना मैं कहूँगा अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो 80% लोगों को कह देना कि गौ रक्षक चोर है, डकैत है, गलत काम करते आप हैं, तो इस समर्थन देश में हासिल बाकी करने का लोग काम क्यों नहीं करते? जी मनुष्य मित्र जी, आप जो है आप वहाँ क्यों सर सुन लीजिए, समर्थन क्यों नहीं हासिल सुनिए। करने का काम करते? सुन लीजिए। देखिए, पहली बात, प्रधानमंत्री जी को तस्करी करने वालों और कसाईयों का नाम भी लेना चाहिए था। नहीं, वो बेचने वालों का भी नाम लेना चाहिए ना, कहाँ से ले जा रहा है? नहीं कहीं। देखिए पहली वो कहाँ बात, से ले जा रहा है? मौलाना जी बात सुनिए। पहली बात, गाय जो है वो भारत के अंदर रहने वाले 80 करोड़ भारतीय जनता की आस्था है उसके अंदर। मैं मौलाना जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपका पाक कुरान है, क्या उससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है या नहीं? बिल्कुल अगर जुड़ी हुई है। उसके ऊपर कोई लांछन लगाता है या कोई गलत कमेंट करता है या भद्र भाषा प्रयोग करता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वैसे ही गाय जो है वो भारतीय परंपरा में, भारतीय रीति रिवाजों में, भारतीय शास्त्रों में, ग्रंथों में सर्वदा ही माँ का सम्मान दिया गया है। और ऐसी गाय के तो आप साथ मानिए उसको सुनिए रोक सुनिए करना है पहले आपको। सुनिए, अगर ऐसी गाय के साथ हिंसा होता है, बर्बरता पूर्वक उसके साथ अत्याचार दुराचार होता है तो हिंदू बैठ करके बांसुरी नहीं बजाएगा, वो वही काम करेगा। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए। बातें कह रहे हैं गाय अब हमारी भी तो गाय है ना, हमारी बिल्कुल, गाय आपकी कैसे हो मैंने जाएगी? आपको आस्था का इसलिए मेरे प्रमाण कुरान जो है दिया, वो जिस उसकी तरह से बातें हमारे आपका, साथ जुड़ी हुई है। जिस गाय तरह की से, बातें आपके जिस साथ तरह जुड़ी हुई है। से गाय हम भी पालते हैं, आप भी पालते हैं। पालना एक अलग चीज होता है, गाय का हमारे साथ आस्था का मेरे पास संबंध है, बहुत जैसे कम आपका समय है। कुरान का आप संबंध है। अपनी गाय सुनिए रखिए ना, आप जो है आस्था का अपनी- मैं एक और आपकी कंक्लूडिंग गाय रिमार्क नहीं। देना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात ऊपर क्यों ला देंगे? नमानी साहब, देखिए, एक एक कंक्लूडिंग वर्ग- रिमार्क क्योंकि बहुत बड़ी बात धीरज तिवारी साहब आप कह गए हैं। देखिए, क्या करने वाले हैं आप? विरोध करने वाले हैं प्रधानमंत्री का इस बयान पर? बहुत संक्षेप में, ठीक है नोमानी साहब प्लीज, मेरे पास बहुत कम समय है। कंक्लूडिंग रिमार्क, बीएल तिवारी साहब, आप विरोध करने वाले इस बयान का, अनादर करेंगे, क्या करेंगे? ये असहनीय बयान है, ठीक है। अस्वीकार योग्य बयान है। प्रधानमंत्री जी को तस्करी के और गौ हत्यारे वालों के बारे में भी बोलना चाहिए था। ठीक है, यानी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिस पर प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए। करते। सिर्फ गौ रक्षकों पर सवाल उठा के मामला थमने वाला नहीं है, गायों बिल्कुल। को रक्षा नहीं मिलने उन्होंने वाली इससे कम से कम, लेकिन गौ- उम्मीद गौ आप जैसे तस्करी लोगों के से बारे है जो में कि गौ क्यों नहीं रक्षकों बोला? के तौर पर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुओं की आपका, भावनाओं आप का सभी खास सम्मान मेहमानों का नहीं हमारे किया साथ चर्चा में गया, जुड़ने के अनादर लिए किया स्वामी गया। चक्रपाणी महाराज आप, डॉक्टर विक्रमादित्य आपका, बीएल तिवारी साहब आपका भी, और स्वामी मनुष्य मित्र जी, साथ ही हामिद नोमानी साहब आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा यही कि आखिर जो असल इसके पीछे पेच है वो सुलझेगा कैसे? सिर्फ बयान से नहीं, काम करना होगा और सभी को करना होगा। जिम्मेदारी सिर्फ उस स्तर पर नहीं देखी जा सकती जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।